पिछले कई महीनों से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में तल्खी देखी गई और आपको बता दें कि भारत पर अमेरिका की तरफ से पहले 25% का टैरिफ लगाया गया, उसके बाद से फिर उसे बढ़ाकर 50% कर गया। इसके बाद से आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा चर्चा हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की। भारत में भी लोगों ने कहा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती टूट गई है। दुनिया के कई देशों में इसकी चर्चा होने लगी कि मोदी और ट्रंप की एक तरीके से दोस्ती खत्म हो चुकी है और दोनों के बीच अब तकरार है। लेकिन अब ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने इसकी असली वजह बताई है। यह साफ हो गया कि राष्ट्रपति ट्रंप अब यह समझने लगे हैं कि उनका शुरुआती अनुमान गलत था कि भारत 25% टैरिफ की धमकी पर झुक जाएगा। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वे गलत थे। हम सभी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन भारत किसी की हुकूमत नहीं मानेगा। तो देखा आपने, भारत के पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ट्रंप को अब समझ आने लगा है कि उनका जो तरीका था वो सही नहीं था और भारत किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, जिसके बाद से भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया था। लेकिन ट्रंप लगातार जब टैरिफ भारत पर थोप रहे थे तो उन्हें मनचाहा नतीजा नहीं मिल रहा था, बल्कि भारत की तरफ से खुलकर जवाब भी नहीं दिया जा रहा था। भारत बस टैरिफ को अनुचित और लगातार दुर्भावनापूर्ण बता रहा था। इसके अलावा भारत की तरफ से न ट्रंप का सीधा नाम लिया जा रहा था और न अमेरिका का। सीधे भारत की तरफ से यह कहा जा रहा था कि भारत अपने हितों का ध्यान में रखेगा और रूस के साथ वो तेल खरीद जारी रखेगा और साथ ही वो टैरिफ को अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहा था। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप अब झुकने को कहीं न कहीं मजबूर लग रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से भारत ने अपने दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को तेजी से बढ़ाया है, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है चाइना का। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए और एससीओ समिट में वहां उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद जो तस्वीर आई थी पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग की, यही वो तस्वीर थी जिसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कहीं न कहीं ये एहसास होने लग गया कि अगर रूस, चीन और भारत एक साथ एक मंच पर आकर एक नई व्यवस्था बना लेते हैं तो सीधे तौर पर अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा और अमेरिका की ताकत को कहीं न कहीं सीधे तौर पर चुनौती मिलेगी और कहीं न कहीं अमेरिका में बर्बादी का कहर भी शुरू हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब ये तस्वीरें आई थी उसके बाद ही ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया था कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। और इस बयान के ठीक 24 घंटे के अंदर ही वो बयान सामने आता है जिसमें ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं और भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत अच्छा है। अब आपको बता दें कि ट्रंप लगातार मनमानी टैरिफ लगाते रहे हैं, लेकिन फैबियन ने बताया है कि यह रणनीति भारत को झुकने पर मजबूर नहीं कर पाई है। उन्होंने इसे ट्रंप टैरिफ कहा, जिसका मतलब बिना आधार के टैरिफ लगाया है। तो फैबियन की तरफ से ये सारी बातें कही गई। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम दुनिया और देश की सबसे बड़ी खबरों को आपके तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो भारत के राजनयिक है उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि जो ट्रंप हैं उनका जो सपना था कि भारत को वो 50% टैरिफ के आगे झुका देंगे, वो उसके आगे उनका जो घमंड है वो चकनाचूर हुआ है। और एक बार फिर से ट्रंप जो है वो भारत को सच्चा दोस्त और नरेंद्र मोदी को एक बहुत ही महान लीडर बनाने पे लगे हुए हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी उनको जो है वो ट्वीट करके रिप्लाई दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरम पड़े हैं, क्योंकि वो ये जब देख रहे हैं कि भारत जो है वो कितना भी उसके ऊपर जो टैरिफ लगाया गया उसके बाद वो पीछे नहीं हट रहा है, तो फिर ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। और ख़ुद ट्रंप जो है वो ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही महान लीडर है और हमारे और भारत के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है और हम एक बहुत ही अच्छे पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो अपनी जो घमंड वाली नीतियाँ हैं उससे पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि जब उन्होंने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाया था तो सारे देश जो हैं वो अमेरिका के आगे जो झुक गए थे और अमेरिका की बात जो है वो मानने पे मजबूर हो गए थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि भारत जो है वो भी झुक जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि हम अपने किसानों और मछुआरों के साथ कोई भी खेल नहीं करेंगे। जो हमारे किसान हैं, जो मछुआरे हैं, हम उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम अमेरिका को प्रायोरिटी नहीं देंगे। क्योंकि अमेरिका चाहता ही था, अमेरिका ने जो ये टैक्स लगाया है, जो ये बहाना बना के कि जो भारत जो है वो रशियन ऑयल ले रहा है, जिसकी वजह से जो युद्ध है उसके लिए भारत का पैसा यूज हो रहा है, ये तो सब
झूठी बातें हैं। अगर सच्चाई बात है तो सच्चाई जो बात है वो ये है कि ट्रंप ये चाहते थे कि भारत जो है वो अपना मार्केट खोले। जो किसान की जो मार्केट बंद है, जो उत्पाद दूध डेयरी जो है, जो मछुआरे हैं, उनके जो मार्केट है वो अमेरिका के लिए बंद है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि भारत अपना मार्केट खोले, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, जो हमारे दूध डेयरी, जो मछुआरे हैं, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं इसी मार्केट पे आश्रित है। अगर अमेरिका यहाँ पे आता है तो फिर जो उसका सामान है वो बहुत ही सस्ता होगा और ज़्यादा मात्रा में होगा, जिसकी वजह से जो हमारे किसान हैं, जो हमारे दूध डेयरी वाले लोग हैं या फिर मछुआरे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से भारत ने ये करने से मना कर दिया। और ये दिखाता है कि किसानों के प्रति और जो नरेंद्र मोदी की नीतियाँ हैं वो कितनी अच्छी रही, चाहे कांग्रेस और यहाँ की विपक्षी पार्टियाँ कितना भी कुछ कहें कि किसानों के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका से लड़ना एक बहुत बड़ी बात है। और अब अमेरिका जो है वो अब अपनी जो कदम है उसको पीछे हटाते हुए नज़र आ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि भारत की जो ताकत है वो कितनी आगे बढ़ चुकी है, कि भारत जो है वो अमेरिका को टक्कर देने और अमेरिका की बात ना मानने पे आ चुका है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।